गोमुख आसन। इस योगासन को हठ योग की श्रेणी में गिना जाता है। गोमुख आसन को इंग्लिश में काउ फेस पोज के नाम से जाना जाता है। गोमुख करने का फायदा तभी है जब इसे नियमित रूप से किया जाए और साथ ही संतुलित आहार का भी सेवन किया जाए। स्वस्थ जीवन यापन के लिए योग और पौष्टिक खान पान अच्छा तरीका है। अगर आप अपनी दिनचर्या में सुबह या शाम कुछ मिनट योग के लिए निकालते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। प्रतिदिन कुछ मिनट का योग अभ्यास न सिर्फ शरीर को तंदुरुस्त रखता है बल्कि मन को भी शांत रखने में मदद कर सकता है। प्राणायाम जीवन का रहस्य है। श्वासों के आवागमन पर ही हमारा जीवन निर्भर है और ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा से रोग और शोक उत्पन्न होते हैं। प्रदूषण भरे माहौल और चिंता से हमारी श्वासों की गति अपना स्वाभाविक रूप खो देती है, जिसके कारण प्राणवायु संकट काल में हमारा साथ नहीं देती है। कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम को हठ योग के षट कर्म क्रियाओं के अंतर्गत लिया गया है। आसनों में सूर्य नमस्कार, प्राणायामों में कपालभाति और ध्यान में विपश्यना का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन कपालभाति प्राणायाम को डायरेक्ट नहीं करते हैं। पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास होने के बाद ही इसे करते हैं। कपालभाति प्राणायाम के फायदे। फेफड़ों को मजबूत करने वाला यह प्राणायाम आपके चेहरे की झुर्रियां
और आंखों के नीचे का कालापन हटाकर चेहरे की चमक बढ़ाता है। दांतों और बालों के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर की चर्बी कम होती है। कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या में लाभदायक है। शरीर और मन के सभी प्रकार के नकारात्मक तत्व और विचार मिट जाते हैं। Ha ha ha!